जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो लगातार प्राप्त होते रहें। आइए दोस्तों, कक्षा 9वीं के गणित विषय में अध्याय 10 वृत्त, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे लगातार, इसके हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। प्रश्नावली 1 और 2 हम पहले हल कर चुके हैं, उससे संबंधित प्रमेय को हल कर चुके हैं, और प्रश्नावली 10.3 से संबंधित प्रमेय को भी हम हल कर चुके हैं। आइए आज हम प्रश्नावली 10.3 के पहले सवाल को हल करते हैं। वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं। तो आप दो वृत्तों के जितने भी संभव हो सके एक दूसरे से रिलेशन बनाते हुए जितने आप जोड़े बना सकते हैं उतने बनाइए। उदाहरण के तौर पर पहला प्रकार यह हो सकता है कि एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, अर्थात दोनों दूर दूर हैं, और ऐसी अवस्था में हम कहेंगे कि प्रत्येक जोड़े में कितने उभयनिष्ठ बिंदु हैं, तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या हो गई 0। दूसरा प्रकार यह हो सकता है कि दोनों बिल्कुल पास में आ जाएं, एक दूसरे को स्पर्श करें, प्रतिच्छेद ना करें, स्पर्श करें। एक तरीका यह भी हो सकता है कि दो वृत्त इस प्रकार से रखे हों। ऐसी अवस्था में जो उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या होगी वो होगी 1। तीसरी अवस्था यह भी हो सकती है कि एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या हो गई 2। तो इस प्रकार से और रिलेशंस वाले और भी वृत्त बनाएं जहाँ पर आप देखें कि क्या 2 से भी ज़्यादा उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं या और कोई स्पेशल प्रकार हो सकता है, लेकिन बनाना एक ही तल में है, ये बात को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार का आप और प्रयोग कीजिए और फिर अपने आंसर पर पहुंचिए, और वो आंसर ये है कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो 3 प्रकार मैंने बनाए, चौथा और इन तीनों को छोड़ करके कोई प्रकार आप बना सकते हो तो बना करके देखिए, और उसके बाद अपने आंसर पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है और एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। आपको रचना बतानी है कि इसके वृत्त का केंद्र हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, अब हमें यह पता करना है कि इसका केंद्र कहाँ है। तो इसकी जो रचना के लिए हम लिखेंगे कि सबसे पहले 3 बिंदु A, B तथा C वृत्त पर लीजिए। आप 3 बिंदु वृत्त पर कहीं भी ले सकते हैं। हमने एक बिंदु A लिया, एक बिंदु B लिया, एक बिंदु C लिया। दूसरा पॉइंट है A को B से तथा B को C से मिलाइए। हमने स्केल की सहायता से A को B से और B को C से मिलाया। अब प्रकार की सहायता से AB तथा BC का लंब समद्विभाजक खींचिए। आपको चूंकि रचना लिखनी है इसलिए रचना को बताना है, बाकी लंब समद्विभाजक की प्रक्रिया वही है। आधे से ज़्यादा कंपास खोलिए, एक आर्क ऊपर एक नीचे, उसी आर्क से उसी पुराने वाले आर्क को पुनः काट दीजिए दूसरे अंतिम बिंदु से। तो इस प्रकार से आपको लंब समद्विभाजक मिलेगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है वो भी समझ लीजिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा
जीवा को लंब समद्विभाजित करती है। इसका उल्टा भी आपने पढ़ा था कि वृत्त को समद्विभाजित करने वाली रेखा अगर वृत्त के केंद्र से जाए तो लंबवत होती है। इन दोनों को अगर एक साथ हम समझें तो यह बात समझ में आती है कि जीवा का लंब समद्विभाजक केंद्र से होकर गुजरता है। अब इसका अर्थ है कि इस पर ही कहीं केंद्र है। अब कहाँ है ये पता करना है, तो फिर आपको यहाँ पर लिखेंगे हम जीवा AB का लंब समद्विभाजक बनाया। इसको कुछ भी नाम दे दें आप, PQ, ये हो गया P, ये हो गया Q। ऐसे आप CD का इसी प्रकार से लंब समद्विभाजक बनाएं। मान लिया ये है, इसको हमने दे दिया नाम RS, तो ये लिखेंगे। तो ये भी जीवा है तो इस पर कहीं ना कहीं केंद्र है और इस पर भी कहीं ना कहीं केंद्र है, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु ही केंद्र होगा। फिर आप लिखेंगे जहाँ पर दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक PQ और RS एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वही वृत्त का केंद्र O होगा। इस प्रकार से आप इसकी रचना दे सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 3। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते, तो ये दो वृत्त हैं जो दो बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र, तो ये वृत्त उनके केंद्र मतलब P और Q उभयनिष्ठ जीवा, तो उभयनिष्ठ जीवा हो गई आपकी A से लेकर B तक, दोनों वृत्त की में आ गई, तो उभयनिष्ठ जीवा ये होगी AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो ये जो जीवा इसका लंब समद्विभाजक पर स्थित है, तो जो M बिंदु है इसको बताना कि ये लंब समद्विभाजक है, अर्थात PQ इसको समद्विभाजित भी करता है और लंबवत वो भी, अर्थात ये जो उभयनिष्ठ जीवा है AB इसका लंब समद्विभाजक M, तो ये दोनों केंद्र इस लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो PQ है इस उभयनिष्ठ जीवा को लंबवत समद्विभाजित करता है, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हल PA AQ QB तथा PB को मिलाया। PA AQ QB और PB को मिलाया। ठीक है, अब हमें दो त्रिभुज मिले, त्रिभुज PAQ तथा त्रिभुज PBQ में आपको दो त्रिभुज मिल गए, PAQ और PBQ। अब इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों PA बराबर PB हो गया, ये और ये क्यों हो गया? क्योंकि PA और PB दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। मान लिया C1 और ये वृत्त हो गया C2, तो सबसे पहले आ गया PA बराबर PB, वृत्त C1 की त्रिज्या, समीकरण 1 हो गई। PQ बराबर PQ उभयनिष्ठ भुजा, तो ये आपकी PQ बराबर PQ उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। इसके बाद ये बराबर हो गया AQ बराबर BQ, क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो AQ बराबर BQ वृत्त C2 की त्रिज्या। ऐसा करने से ये हुआ कि आपका त्रिभुज PAQ और PBQ के तीन भाग बराबर हो गए, तीनों भुजाएं संगत भुजाएं बराबर हो गई, तो ये सर्वांग सम हो गया। अतः त्रिभुज PAQ सर्वांग सम त्रिभुज PBQ भुजा भुजा भुजा
सर्वांग समता से। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो संगत भाग बराबर हो जाते हैं। हमने संगत भाग लिया ये वाला कोण, कौन सा कोण, तो ये हो गया एपीएम, कोण एपीएम बराबर कोण बीपीएम बाय सीपीसीटी। इसको हमने एक समीकरण 4 नाम दे दिया। इसका हमें काम पड़ेगा। अगला भाग, अब हम दोस्तों लेंगे त्रिभुज PAM और त्रिभुज PBM। अब छोटे वाले त्रिभुज, कुछ देर के लिए मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी होगी। त्रिभुज PAM और त्रिभुज PBM। तो त्रिभुज PAM व त्रिभुज PBM में PA बराबर PB, क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या। इसके बाद कोण APM बराबर कोण BPM, ये अभी आपने निकाला समीकरण 4 से। और इसके बाद PM बराबर PM बराबर PM उभयनिष्ठ भुजा। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज PAM सर्वांग सम है त्रिभुज PBM के, और ये सर्वांग सम हुआ भुजा कोण भुजा से। अब हम दूसरे त्रिभुज पर आ गए, दो छोटे त्रिभुज पर, इन दोनों को हमने सर्वांग सम सिद्ध किया। अब जब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो फिर आपका AM बराबर BM बाय CPCT, इसको हम दे देते हैं समीकरण 5। और साथ ही साथ कोण AMP बराबर कोण BMP बाय CPCT, यह हुई समीकरण 6। ये भी काम का है और ये भी काम का है। समीकरण 5 से बात हो गई AM बराबर BM, अर्थात उभयनिष्ठ जीवा समद्विभाजित होती है, ये तो हो गया। अब समकोण पर होती है, ये भी देखते हैं। तो कोण AMP प्लस कोण BMP बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म से कोण AMP और कोण BMP दोनों का योग 180 डिग्री होगा रेखिक युग्म से। लेकिन समीकरण 6 कहती है कि कोण AMP बराबर है BMP के, तो कोण AMP बराबर है कोण BMP प्लस कोण BMP बराबर 180 डिग्री, समीकरण 6 से। कोण BMP दो बार कोण BMP बराबर 180 डिग्री, और 2 से 180 कट जाएगा 90, तो कोण BMP बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। अर्थात PQ जो है इस पर लंबवत भी है और समद्विभाजित भी करती है, और जो PQ है वो दोनों वृत्त का केंद्र है। तो दोनों वृत्त के केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं, ये हम यहाँ पर सिद्ध कर पाए समीकरण 5 और इससे। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। पुनः मिलेंगे एक नई प्रश्नावली के साथ, तब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। जय हिंद, जय भारत।